एक्सन जीरो खेल रहे हो? बता तो क्या खेल रहा हूँ। ये पिछले 13 साल का टेबल है हज करने वालों का, यानी कितने लोगों ने फिर कितनी तादाद में हज की। अगर आप 2012 को देखोगे तो 30 लाख लोगों ने हज की, 2013 19 लाख लोगों ने, 2014-15 जब यानी काबा का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 20 लाख लोगों ने हज किए, 2016 और 17 में 19 लाख लोगों ने, 2017 में जो मीना का स्टैम्पेड हुआ था जहाँ पर 700 लोग शहीद हुए थे, 2018 और 19 में 24 लाख लोगों ने हज किए, 2020 जब कोविड आया 10,000 लोगों ने हज किए, 2021 जब कोविड से लोग उभरे, थोड़ा कोविड से सुधरे तो 58,000 लोगों ने हज किए, 2022, 2023 और 2024 में 10 से 18 लाख लोगों ने हज किए, और 2025 इस साल 18 लाख लोग हज करने वाले हैं। लेकिन इन सब में मैं हज नहीं किया हूँ। तो दरअसल मैं पिछले 13 साल से सऊदी में रह रहा हूँ। अल्लाह के फजल से काफ़ी बार उम्रा कर चुका हूँ, काफ़ी बार काबा की ज़ियारत कर चुका हूँ, लेकिन हज एक भी बार नहीं किया। पिछले 13 साल से सऊदी के अंदर रह रहा हूँ। यानी शुरू में तो मुझे लगा शायद के लिए माली हालत की वजह से, थोड़े के लिए पैसे शायद इसलिए हज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद जब थोड़े पैसे वगैरह जमा हुए तो फिर तबीयत ख़राब थी और कुछ एक्चुअली दूसरे पर्सनल रीज़न से उस वजह से हज नहीं कर पाया। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो उसमें तो हज पॉसिबल ही नहीं था, लिमिटेड लोगों को हज था। फिर ये पिछले 3 साल में बस ऐसे ही कुछ ना कुछ टलते जा रहा है, कुछ ना कुछ होते जा रहा है, हज हो ही नहीं पा रहा है। और मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था। मैं सऊदी के अंदर रहता हूँ, ना ही वीज़ा का टेंशन, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पैसे भी जमा हो सकते हैं, यानी हज भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं हज नहीं कर पा रहा हूँ। इस साल भी मैं हज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो स्टोरी है लिबियन आदमी की, आमिर अल महदी की, यानी उस स्टोरी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि हज जो है दरअसल वो ये सारी चीज़ यानी सारे असबाब नहीं कराते। हज आपके कद्र और आपकी तकदीर में लिखा होता है। तो इसके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि ये एयरपोर्ट पे है, एहराम पहना हुआ है, और इसे सिक्योरिटी वाले रुकाते हैं क्योंकि इसके नाम में और इसके पासपोर्ट में कुछ सिक्योरिटी इशू था, तो इसे रुकाए रखे। और इसके साथ जो भी दूसरे हाजी थे उनको कहा गया कि आप प्लेन के अंदर बोर्ड करो, और इसे रुका दिया गया। अब प्लेन के अंदर सारे बोर्ड हो गए, लेकिन तब तक इसका इशू सॉल्व नहीं हुआ। और जब इसका इशू सॉल्व हुआ, प्लेन का दरवाज़ा बंद हो चुका था, और पायलट ने जिद पकड़ ली थी कि नहीं, मैं इसे नहीं बिठाऊंगा, हम इसके बगैर उड़ने वाले। और जब यानी इसे समझाया गया कि अल्लाह की तरफ से तुम इस पर सब्र कर लो, अल्लाह ने शायद तुम्हारा इस साल हज नहीं लिखा है, तो इसने पता है क्या जवाब दिया? इंशाअल्लाह मैं हज की नीयत से आया और मैं हज करके जाऊंगा। और फिर प्लेन उड़ गई, लेकिन ये तब भी वहां से हिला नहीं, उधर ही बैठे रहा। और फिर प्लेन की रिपोर्ट आती है कि प्लेन में कुछ मैल फंक्शन हो गया है। फिर प्लेन को वापस दोबारा उसी एयरपोर्ट पे लाया गया। और जब उसी एयरपोर्ट पे लाया गया, पायलट ने वापस जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं प्लेन का दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, जो भी मैल फंक्शन है सब पैसेंजर अंदर रहेंगे और ये फिक्स होगा। फिर उसके बाद भी जब इसे कहा गया कि तू चले जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो इसने कहा कि नहीं, मैं हज की नीयत से आया था, मैं हज कर कर ही जाऊंगा। इसने जिद पकड़ ली और फिर वापस प्लेन उड़ी, यानी दूसरी बार यहाँ पर प्लेन उड़ी है। और फिर दूसरी बार भी वही रिपोर्ट प्लेन को आती है, मिड एयर प्लेन को मेल फंक्शन की रिपोर्ट आती है। और फिर वापस पायलट दोबारा उसी एयरपोर्ट पर आता है, और इस बार पायलट बोलता है आमिर को बुलाओ और उससे बोलो उसके बगैर ये प्लेन नहीं उड़ेगी। بركات بركات يا شيخ عامر، بركات بركات بركاتك يا خال، ادعينا معاه ماشي هيك ادعينا دعواتك يا شيخ। फिर ये फोटो सारे पायलट सारे जो क्रू है उन लोगों ने इसके साथ निकाले, खुद को और लोगों को याद दिलाने के लिए कि जब अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला प्लेन को भी 2 बार आपके लिए यू टर्न करा के और आपको बिठाकर ही लेके जाता है। السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن منطقة جنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت المطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وين جيت خليت زواجي، قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج، لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج دخلين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة، الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني
بتاع المدير الامن المطار قال لي لو الله غارب ان شاء الله ما يقسمت لي، قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل، كلموا كابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد، قال ماني فاتح الطائره محركها والع، وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لي، قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين ما ردت من جديد، كابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر، تو احنا في بيت الله الحمد لله يا رب.